हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बार्ड ऑफ मैथ्स और मेरा नाम राहुल है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसे देखिए, जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज आई है ना, जो किसको लेकर है, आपका सैंपल पेपर जो है वो आउट हो चुका है ना, जो कि क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे इस चीज का इंतजार कर रहे थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके लिए जानना कि इस बार क्या मार्किंग स्किल्स रही है, क्या मार्किंग स्कीम है आपकी, है ना। तो देखो, मैं आपको इसमें बारी बारी से समझाऊंगा कि आपको किस तरह से सैंपल पेपर को डाउनलोड करना है, और सैंपल पेपर को मैं आपको एक बार समझा भी दूंगा बच्चों इस वीडियो में कि आपको किस तरह से तैयारी करनी होगी, है ना। पेपर लेवल टफ होगा, हार्ड होगा, सारी चीजें मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज वीडियो में बने रहिए और देखिए वीडियो के अंदर कि हम कैसे करना है। सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पे और वहां पर आपको सर्च करना है सीबीएसई। जैसे ही बच्चों आप सीबीएसई सर्च करोगे तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो लिंक आएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पर आ जाओगे मेन वेबसाइट पे। फिर मेन वेबसाइट पे बच्चों जब आओगे तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एकेडमिक वेबसाइट है ना, इस पे क्लिक करना। जैसे आप एकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो देखिए हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। फिर आपको इस तरह से पेज दिखेगा, है ना। देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है बच्चों, ये लिखा हुआ है देखो, राइट से लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड रो के अंदर आप देखिए लिखा है सैंपल क्वेश्चन पेपर। मैं बता देता हूं आपको एक बार। हाँ देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ सैंपल क्वेश्चन पेपर, है ना। तो यहां पर आप क्लिक करोगे बच्चों तो देखिए हमने क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखो ऑप्शन आगे नीचे कि सैंपल क्वेश्चन पेपर, एसक्यूपी का मतलब सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 और 24। तो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे बच्चों तो यहाँ पर ये दिखा रहा है क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए, है ना। तो देखिए हम क्लास 10th के लिए करके देखते हैं एक बार। तो क्लास 10th मैंने करके देख लिया बच्चों। तो जैसे मैं क्लास 10th को खोलूंगा तो आपके सामने ये एक नया डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पर देखो आपको जिस भी सब्जेक्ट का आपको सैंपल पेपर देखना है ना, तो सारी चीज यहाँ पर आपको बताई गई है, प्लस मार्किंग स्कीम भी बताई गई है। तो बच्चों अभी ये जो वीडियो है मैं आपको सैंपल पेपर के ऊपर बता रहा हूँ, फिर इसकी मार्किंग की ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, वो उसके बारे में आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि आपको किस तरह से एग्जाम के अंदर लिखना है, आपको किस तरह से इसकी मार्किंग जो स्कीम रहेगी वो कैसी रहेगी। तो चलिए अभी हम सैंपल पेपर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं करता हूँ मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर जो कि बेसिक है क्लास 10th का, है ना। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक करा बच्चों तो देखिए मेरे पास डाउनलोड है, क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूं। तो आप डाउनलोड अगेन पे कर सकते हैं, तो मैंने डाउनलोड अगेन पे कर दिया बच्चों। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा ये यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखो, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। यहाँ पर देखिए इस बार आपके कितने सेक्शन रखे गए हैं। इस बार सेक्शन आपके हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई आपके टोटल दिस क्वेश्चन पेपर। देखो अब मैं उसको पूरा एक एक चीज समझाऊंगा आपको। देखो दिस के ऊपर क्वेश्चन पेपर है 5 सेक्शन। इस बार आपका कितने सेक्शन है, 5 सेक्शन है। ठीक है, तो सेक्शन ए जो है वो आपके 20 मार्क्स रखता है। ठीक है, सेक्शन ए 20 मार्क्स करता है और सेक्शन बी, है ना, सॉरी 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। जो सेक्शन बी है बच्चों, इसमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा ये सेक्शन बी, है ना, जिसके अंदर ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। ओके गाइस, चलिए सेक्शन सी जो है, जो कि इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर होगा ये भी, है ना। इसमें 3 मार्क्स का होगा, मतलब कि ये 3 मार्क्स के होंगे। फिर जो है आपका ये 4th सेक्शन डी जो कि है, इसमें 4 लॉन्ग आंसर्स होंगे, है ना। और ये हर एक 5 मार्क्स का होगा, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा आपका। और जो लास्ट में आपका सेक्शन ई बचा बच्चों, इसके अंदर आपको पता है ये केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यही तो है इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, क्योंकि बच्चों इस वाली चीज में ही तो यहाँ पर इस बार ये बदलाव हुआ है कि सेक्शन जो ई है ये कितने मार्क्स का, ये भी ध्यान रखो 4 मार्क्स का आएगा ये। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ क्लियर शब्दों में कि ये जो मार्क्स के हैं इसके कितने मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन आएगा, है ना। अगर बच्चों देखो आपको जरूरी है इस चीज को पढ़ना, केस बेस्ड थ्योरी और केस बेस्ड सवाल मैंने कैसे आप सोल्व कर पाएंगे मैं बताया आपको कि आपको एनसीईआरटी बुक को ढंग से पढ़ना है, एक एक लाइन को रीड आउट करना है। ठीक है, एक एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ना है, तो आप आराम से कर लो, कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, है ना। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ उस पेपर के अंदर। और यहाँ पता ही आपको पाई की वैल्यू 22.7 लिखनी है आपको इस क्वेश्चन पेपर में, है ना। चलिए ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो सेक्शन ए में देखो सारे क्वेश्चन कैसे हैं, मल्टीपल चॉइस है। ठीक है, इसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 20 तक के। 20 तक के इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और देखो मैंने आपको क्या बताया, कम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपको कैसे आएंगे, आपको 2 से जो 3 क्वेश्चन है बच्चों, मैं बता रहा था ना आपको कि 2 से 3 क्वेश्चन आप केस बेस आएंगे। किसके अंदर,
एमसीक्यू के अंदर भी आएंगे, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 19 है ना, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 19 आप देखें जरा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, किसी की टाइप का है, असर्शन और रीजन है इसके अंदर, है ना। तो ये है आपके केस बेस्ड क्वेश्चन, और केस बेस्ड क्वेश्चन कुछ नहीं है यार। तो क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस इज 0। अब बताना है कि हाँ भाई 0 होगा कि नहीं होगा। तो यार देखो ये चीज आप कब कर पाओगे, जब आपने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना। मैंने आपको क्या बोला, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आपके बुक से बाहर आएगी, तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है कि यार केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, तो इस बार क्या होगा। ये लोग तुमको, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इतना डरा रहे हैं ना, इतना धमका रहे हैं आपको कि पेपर इस बार टफ आएगा, कि इस बार इस केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, इसको ये बढ़ा दिया है, इसको वो बढ़ा दिया है। लेकिन बच्चों मैं सही बात बोलूँ ना, आपको एनसीईआरटी में ढंग से पढ़ी है, आपने अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर किए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है ये सब। भाई ये थोड़ा माइंड गेम है यार, तो समझिए आप इन चीजों को, ठीक है। तो आपने अगर मेहनत करिए तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, ठीक है। मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्लास ज्वाइन कर लो प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है अभी। आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर अभी चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर चुका हूँ, पॉलिनोमियल खत्म कर चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म कर चुका हूँ, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चालू स्टार्ट हो चुका है। चलिए, है ना। तो मैंने आपको बताया कि बच्चा जो 19 और 20 दो क्वेश्चन आपके ध्यान रखना, आपके 19 और 20 पेपर के अंदर भी आपका जो बोर्ड एग्जाम दोगे ना बच्चों, वहां पर भी आपको क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन और रीजनिंग के ही मिलेंगे, असर्शन और रीजन के, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको क्लियर यहाँ पर कर दिया कि मैंने कहा था कि आपको दो क्वेश्चन जो है किसका आएंगे, असर्शन और रीजन के आएंगे, ठीक है। चलिए, फिर जो हम सेक्शन बी के अंदर बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन आ गया कौन सा, कि वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज कंसीडर्ड और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो देखो ये चैप्टर भी हमारा चल रहा है बच्चों, इसके में बहुत सारे पार्ट पढ़ा दिए, मैंने पहले बोल दिया है कि आपका क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से 4 से 5 मार्क्स का, तो प्लीज ढंग से पढ़ें सेक्शन बी को, है ना। सेक्शन बी देखो इस तरफ से आएगा, ठीक है। और इसमें देखो मल्टीपल चॉइस पाएंगे, ये अच्छी बात दी इन्होंने कि आपको मल्टीपल चॉइस भी दे रहा है वो साथ ही साथ में, ठीक है। हर मतलब एक क्वेश्चन छोड़ के एक में अल्टरनेट में वो मल्टीपल तो दे ही रहा है आपको, है ना। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट बताया था, मैंने आपको, आप खुद जाके देख लीजिए उसमें के अंदर भाई, मैंने कि क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट बताया कि नहीं। अभी मैंने कल परसों एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने बोला था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 10 क्वेश्चन में बताऊंगा, टॉप 5 क्वेश्चन मैंने बताए थे उसके अंदर पार्ट 1 के अंदर। तो पार्ट 1 के अंदर ये क्वेश्चन भी है मेरा, है ना। तो आप इस चीज को अगर आप मेरे को इग्नोर कर रहे हो ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वही क्वेश्चन आएगा, इस बात की गारंटी, क्योंकि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है यार, ठीक है। चलिए सेक्शन सी को देखिए आप बच्चों, सेक्शन सी के अंदर देखिए ये रेशनल नंबर वगैरह ये सारी चीजें आ गई हैं, इसके अंदर भी और का आएगा, है ना। और वाले क्वेश्चन भी हैं, और ये आपके ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है ही, ठीक है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखें आपके बड़े मार्क्स में आएंगे, जैसे कि 4 आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, है ना, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, इनके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए सेक्शन डी है, सेक्शन डी के अंदर आपके ये और में है, और का मतलब तो क्लियर है ना बच्चों। और का मतलब क्या होता है कि आप जैसे कि एक ये 32 क्वेश्चन है, एक तो ये वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है, ये है तो एक ही, है ना। लेकिन आपको चॉइस है कि आप या तो ये वाला पार्ट कर लें इसका, या फिर ये वाला पार्ट कर लें, है ना। तो आप दोनों में से किसी एक पार्ट को करना है, ऐसे नहीं कि दोनों को कर दिया और आप खुश हो जाओ कि नहीं मैंने तो दोनों क्वेश्चन कर दिए मुझे ज्यादा नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। मार्क्स तो आपको उतने मिलेंगे जितने मेरे को मिलने हैं, है ना। ये चीज मैंने क्लियर कर दी, और का मतलब क्या है मैंने आपको क्लियर कर दिया, किसी बच्चे को नहीं पता तो मैंने वो चीज भी उसके लिए बच्चे के लिए क्लियर कर दी है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपका सैंपल पेपर रहेगा, और ये वाला क्वेश्चन तो इनका बहुत ज्यादा फेवरेट है, कौन सा, एक गुलाब जामुन वाला। ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये मैं जब पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं बताऊंगा इन सब कुछ सभी को, और मैं आपको एग्जाम से पहले आपका पूरा पेपर बता दूंगा बच्चों, है ना, कि इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, और देखना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी कि मैं उसमें से ही आपको क्वेश्चन लग जाएंगे 100%, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैथ्स पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे 38 क्वेश्चन जो है आपका केस बेस्ड है, केस बेस्ड 37 क्वेश्चन जो है वो भी केस बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए केस बेस्ड 36, 37 और 38, ठीक है। 38 जो क्वेश्चन है भैया, 3 क्वेश्चन आपके केस बेस्ड टीम में से आएंगे, है ना। और इनके जो मार्क्स मैं आपको बताता हूँ ऊपर जाके, देखिए तो इसके जो मार्क्स हैं वो हैं आपका केस बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा ना, ये सेक्शन जो है केस बेस्ड क्वेश्चन है, और यूनिट्स ऑफ 4 मार्क्स ईच, 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, मतलब कि 12 मार्क्स के आपके ये हो गए, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बड़े क्वेश्चन के अंदर, है ना।
तो देखो 12 मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अगर किसी को मेरिट में आना है, किसी को अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तो वो यहीं पर ही छटनी हो जाएगी उनकी। वो यहाँ पर जो एडवांस बच्चे होंगे, जो मेहनत करने होंगे, जिनको पढ़ाई करी, जिन्होंने मेहनत करी है, वो यहाँ पर उनका कंपटीशन यहाँ होगा, ठीक है। क्योंकि वहां तक तो सबका सेम ही है, यहाँ वही बच्चे आगे निकलेंगे जिन्होंने सच में ही मेहनत करी है, इसलिए कैसे क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं, है ना। तो इसमें ये नहीं होगा कि हमारे हर कोई बच्चा रट के अपना अच्छी परसेंटेज बना रहा है, बराबरी कर रहा है, तो वो चीज नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो मैंने देखो आपको पूरा डाउट जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया। कोई 3 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ई के अंदर, जो कि सारे केस में केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ओके। और अब सेक्शन फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि केस बेस्ड क्वेश्चन आपका जरूर आएगा सेक्शन ए के अंदर, है ना। बाकी सारे क्वेश्चन आपके बुक के होंगे, कोई भी एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, अगर आप किसी दूसरे के बातों में पढ़ रहे हो कि नहीं भाई ये वाले बुक परचेस करनी है, मेरे को वो वाले बुक परचेस करनी है, तो आप करते रहिए और अपना टाइम वेस्ट करते जाइए, और ना एनसीईआरटी पढ़ पाओगे ना वो पढ़ पाओगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आपके फ्रेंड को शेयर कीजिए, ठीक है। और प्लीज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैथ्स के मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, बहुत ही ज्यादा मैं जो बताऊंगा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज ढंग से पढ़िए। मैं आपको एक एक बेसिक चीज पढ़ा रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।